हम देख लेते हैं मार्केट कैसा रहेगा। खैर मैं आपको बता दूं कि जो कुछ बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ करना चाहें तो अपने रिस्क पे करें या किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद जरूर लें। बिना उनके अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके नुकसान रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। खैर, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने कल एक ज़बरदस्त गिरावट देखी लगभग, अगर देखा जाए तो हाई जो था निफ्टी का 18,652 था और क्लोजिंग जो रही 18,414 की रही, तो लगभग 200 पॉइंट के लगभग हमने गिरावट देखी। और पिछले कुछ वक्त से हम देखें तो टॉप से वापस से मार्केट ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाना शुरू की है। और इसका कारण अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले से ही था। मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि लगभग हम 20 से 25 तक हम एक गिरावट का माहौल देखेंगे और उसके बाद थोड़ा संभलने की मार्केट कोशिश करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एफआईज की इस वक्त बात करें तो उन्होंने जो अपनी पोजीशंस हैं वो लगभग जितनी भी बाइंग पोजीशन थी पिछले 2-3 महीने की, वो उन्होंने बहुत ही कम करते जा रहे हैं लगातार। बहुत तेज़ी से कम नहीं कर रहे लेकिन कम करते जा रहे हैं, जिससे कि हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में फर्दर वीकनेस आने की संभावना है और उनकी जो पोजीशन स्ट्रांग हो रही है सब। अगर हम ये कहें कि थोड़ा सा रोल ओवर टाइप भी अगर वो कर रहे हैं, रोल ओवर वैसे मंथली एक्सपायरी की बात होता है, बट हम ये माने कि वो पोजीशंस को बाइंग साइड से कम कर रहे हैं तो वो जो क्या कर रहे हैं कि जो सेलिंग साइड में भी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो फ्राइडे का आपका जो सॉरी थर्सडे का जो कल का एक्सपायरी का फॉल था वो पहले से ही था। पीसीआर अगर आप रेशियो बात करें तो पीसीआर रेशियो पहले से काफ़ी कम था। तो अगर आपको पता हो कि अगर पीसीआर रेशियो कम होता है तो इसका मतलब यही कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसा 100% नहीं है बट हम ये मान चलते हैं क्योंकि इस तरह का जो पैसा होता है वो जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही रहता है। उसके कारण वो गिरावट संभव थी। 20-25 तारीख तक हम ये गिरावट और ज़्यादा देखेंगे और मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि निफ्टी 18,000 को टच कर ले। और इसका कारण है कि अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो डेटा पॉइंट है, जो एमएससीडी का ये डेटा पॉइंट है, इसमें हमें लगातार वीकनेस दिखाई दे रही है। तो अगर इसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि अब जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादा ज़रूर से और भी ज़्यादा वीकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। ये सॉरी इन्फोसिस है, सॉरी इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस में खैर मैं इसका एनालिसिस कर रहा था आईटी सेक्टर पे, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर बुलिशनेस दिखाने की संभावना ज़्यादा है जनवरी के महीने में, क्योंकि मैंने जैसे अपने ट्विटर हैंडल बताया था और शायद मैंने अपने इस पर भी अपडेट किया था यूट्यूब पे। पिछले नवंबर के महीने में जो क्या है कि हायरिंग थी, यानी जो रिक्रूटमेंट था आईटी सेक्टर में कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। एक रिपोर्ट इस तरह की आई है। अब बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं चली है, थोड़ी बहुत ही दिखाई दी है। और आईटी सेक्टर या में हम बात करें तो वीकनेस टेक्निकल इंडिकेटर्स में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि अ, और सेक्टर्स में हमें दिखाई दे रही है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो पीसीआर रेशियो जो लास्ट वीक की एक्सपायरी के लिए कम था वो नेक्स्ट एक्सपायरी में के लिए थोड़ा सा जस्ट उसका रिवर्स है। तो अगर हम देखें तो पुट साइड की पोजीशन जो है कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो कंसोलिडेशन हुआ वो इस वीक में शुरू होगा। नेक्स्ट वीक मतलब इस वीक का मतलब है मंडे ट्यूसडे के बाद में आप कंसोलिडेशन की बिगनिंग देख सकते हैं। और हो सकता है 1-2 हफ्ते वो चले और उसके बाद मार्केट ज़बरदस्त वापस पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाए। लेकिन देखना होगा मार्केट किस तरह से प्ले आउट करता है, क्योंकि एफआईज ने इस वक्त सेलिंग का जो है आइडिया ले रखा है। इस वक्त एफआईज ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं। और ख़ास बात यह कि डीआई जो हमेशा इसके बचाव में आते थे, होता ये है कि जब एफ आई सेलिंग करती है डी आई बाइंग करती है, जब डी आई बाई करती है तो एफ आई सेलिंग करती है। तो इस वक्त डी आई उस सेलिंग को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, मतलब दे हैव नॉट एंटर्ड, डी आई हैव नॉट एंटर्ड इन टू मार्केट टू बाइंग। और इसलिए हम ये गिरावट देखेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में हाँ, क्रूड ऑयल की अगर हम पोजीशन देखें तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये एक इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर माना जा सकता है। क्रूड अगर ब्रांड देखें तो $81 है, क्रूड $76 है। और इंडिया ने जो क्रूड बाय किया है तो मैक्सिमम इस वक्त जो है रशिया से इंडिया बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है। इनफैक्ट शायद 12-13% के आसपास क्रूड ऑयल बाइंग रशिया से हो रही है। वो $60 से भी नीचे है, यानी $52-53 के आसपास इस वक्त चल रही है।
तो ये सब कुछ क्यूज़ थे एंड थैंक यू वेरी मच।